वेलकम बैक। मस्त मॉर्निंग मायरा के साथ देख रहे हैं। क्यों ना अपनी मस्त मॉर्निंग का आगाज करें सेहतमंद जिंदगी के साथ और चल के देखते हैं इसका बम्पर। आपने देखा सेहतमंद जिंदगी का बम्पर और हमारे साथ बहुत प्यारी सी हमारी जनरल फिजिशियन मौजूद हैं। कैसी हैं आप फिरदौस? कैसी चल रही हैं आजकल सर्दियां? सर्दियां बस बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड मरीजों का गला और खांसी नज़ला जुकाम, ये बहुत कॉमन एक कॉमन कोल्ड जो जिसको आप कहते हैं, तो इससे आप कितनी जल्दी आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप नज़ला जुकाम खांसी इतना ज्यादा हो जाता है कि क्या प्रिकॉशंस हैं? दवाई खाए बगैर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? एक्चुअली इसका जो सबसे मेन रीज़न है, वजह है, वो ये है कि या तो जरासीम बहुत ज़्यादा हैं जो हमलावर हो रहे हैं, और या फिर आपकी जो आपका डिफेंस पावर है वो ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही हो गया है। आपका डिफेंस पावर इसलिए कम हो गया कि आपका लाइफस्टाइल इतना ख़राब है और खाना पीना जो है हम लोगों का ठीक नहीं है। हम बहुत अपने आप को स्ट्रेच करते हैं काम में, बिल्कुल आराम नहीं करते। दूसरा ये कि जो लोड है ऑर्गेनिज्म का या वायरस का वो भी ज़्यादा है क्योंकि इतना ओवर क्राउडिंग है। आप हर जगह देख लें, अभी मैं एंटर हुई तो आपकी पूरी टीम जो है वो खांसती और छींकती हुई मिली, बिल्कुल इंक्लूडिंग हफ्सा, सारा, सारे जो थे वो किसी का गला दुख रहा है। हफ्सा सारा हमारी जो पूरी टीम है वो है वो कोई अच्छू अच्छू कर रहा होता है और कोई डायरेक्ट बात करने को तैयार नहीं है कि एक दूसरे से लग जाएगा। ये ऐसे एक दूसरे से नहीं लगता इसको इस तरह खांसने से या छींकने से, बल्कि अनफॉर्चुनेटली इसका जो मैकेनिज्म है ना एक दूसरे को लगने का, वो आपके हाथों से है। यानी आपने हाथ लगाया अपने नाक को या टिश्यू आपने टॉर्न करके अपने साथ रख लिया और इधर उधर रख दिया, तो वो जर्म्स इस तरह फैलता है और फिर किसी ने अगर उसको टच किया तो वो जर्म्स वहां से उसको इस तरह लगेगा। सही। वरना एनवायरनमेंट में अल्लाह का शुक्र है इतनी जगह है स्पेस में कि वो सारे जरासीम उड़ जाते हैं। अच्छा, लेकिन तो आपको डायरेक्ट जो लगता है वो हैंड टचिंग से लगता है। इसीलिए हमारी एक एक्ट्रेस है, सीनियर एक्टर है हमारी रुबीना आपा, रुबीना अशरफ जी जी, तो उस दिन भी हम सेट पे थे तो एक दो लोग छींके मार रहे थे तो उन्होंने मना किया। जैसे अक्सर होता है आप मेकअप वाला पफ उठा के लगा लेते हैं किसी का, तो वो सबको वार्न कर रही थी कि ये मत करना। हाँ। क्योंकि टीम एक साथ है और कोई भी बीमार पड़ जाए तो आजकल सर्दियां, तो इस तरह जो आपका कह रही है डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आप किस तरह उसको कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा खाना खा के बच्चों के लिए क्या किया जाए फिरदौस? क्योंकि बच्चे जो है ना, सबसे पहले तो बच्चों को ही अटैक होता है, बिल्कुल, बड़ों को तो बाद में होता है। बच्चों को सबसे पहले वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में 4 बच्चों को हो रहा होता है, फिर वो शेयर करते हैं चीजें और फिर वहां से लेकर आते हैं ये जर्म्स, और फिर आपस में घर में भी बहन भाइयों में भी होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कि उनको हाथ धोने की आदत होनी चाहिए। यानी अगर उन्होंने टिश्यू से नाक साफ की है तो बहुत ज़्यादा अगर कंजेशन है और आप बार बार टिश्यू इस्तेमाल करें तो उसको फ़ौरन डस्टबिन में डालें, बजाय इसके कि आप उसको डाइनिंग टेबल पे छोड़ दें या सोफे पे छोड़ दें, उसको आप फौरन डस्टबिन में डालें। और बच्चों को आप खेलने कूदने के जरिए से प्यार से भी समझा सकते हैं कि नो 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 यूं करके समझाएं तो बच्चे मान लेते हैं, समझ जाते हैं। कुछ लोगों को जो है वो एक अननोन सी एलर्जी होती है कुछ चीजों से, ठीक है, जैसे आपने ठंडे पानी में हाथ डाला एंड देन यू स्टार्ट स्नीजिंग, कॉफिंग, ठीक है, या आप एकदम से ठंडी हवा में गए और एकदम से छींकना शुरू कर दिया। ये वो चीजें होती हैं जो हर एक का पर्सनल उसका होता है। जैसे मेरे साथ नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा अगर ठंडा पानी पी लें या कोई ऐसा सिट्रस फ्रूट खा लें तो गले में इचिंग शुरू हो जाती है। वो चीजें जो आपको तकलीफ देती हैं कोशिश करें कि उनसे दूर रहें, बिकॉज ये हर एक का इंडिविजुअल डिफेंस होता है और एलर्जी होती है। चलेगा कि आपको बार बार होगा, आपको बार बार उसी चीज से होगा। जैसे कुछ लोगों को अमरूद से होता है कि उन्होंने अगर एक पीस भी खाया तो इचिंग शुरू हो जाती है गले में। तो कोशिश करें कि फिर वो ना लें या अगर लें तो बहुत थोड़े अमाउंट में लें। अमरूद ऐसा कोई फ्रूट नहीं है। आप बात करें कैरी की या इमली की तो समझ में आता है कि वो, लेकिन एलर्जी सारी चीजें हैं। अच्छा, ब्लड की वजह से भी होता है कुछ? आपके ब्लड में अंदर सूट नहीं करती जी, आपके अंदर जो है वो कुछ आपका मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि आप उसको एज अ नॉर्मल नहीं लेते, तो आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसे ठंडा पानी है, ठंडा पानी इज नथिंग। आप आम लोगों को अगर कहें तो कोई भी पानी पी सकता है, हाथ लगा सकता है, लेकिन किसी को अगर छींकें आ जाती हैं या बहुत खांसी शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि बहुत ठंडा पानी उनके लिए मुनासिब नहीं है। और जहां तक डिफेंस पावर का हम बात कर रहे थे कि बच्चों में खास तौर पे डिफेंस बहुत कम होता है।
और उनका स्प्रेड भी जल्दी होता है, क्योंकि उनका इतना और हम कुछ करके उनको प्यार भी कर रहे होते हैं, बच्चों से भी बड़ों को लग सकता है और बड़ों से भी बच्चों को लग सकता है। अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी अगर मैं कहूँ कि जी ये दवाई ले लें आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि एनवायरनमेंट में आपके आसपास रहता है और जहाँ इसको नहीं बच सकते और जहाँ इसको मौका मिलता है ये आपके ऊपर हमलावर होता है। सिर्फ एक काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक फ्लू का वैक्सीन लगवा लें। हमारा फॉल सीजन होता है अक्टूबर से अप्रैल, यानी ये फॉल सीजन है। इसमें आप एक वैक्सीन, कोई तकरीबन 600 रुपए का वैक्सीन होता है, उससे आप 100% नहीं बचेंगे, ठीक है, अगर लेकिन थोड़ा सा, लेकिन जो इंटेंसिटी है ना नजले की, जो बहुत तेज और बहुत ज्यादा होता है वो नहीं होगा, बल्कि होगा वक्फे से होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा, उसका ये फायदा होता है। वैक्सीन शॉट लगाना बहुत जरूरी होता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएंगी कुछ ऐसे टोटके जिनको करके हम बच सकते हैं इस नजला जुकाम से? जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम एंटी एलर्जीज खाते रहें, पेन किलर, सर के दर्द के लिए। एंटी एलर्जीज तो खानी ही नहीं चाहिए। एंटी एलर्जीज जो है वो एलर्जी के लिए हैं, और ये जो कॉमन कोल्ड है ये वायरल है। तो अगर आप एंटी एलर्जी खाएंगे तो आपको नींद आएगी, ड्राउजी होंगे, बल्कि और तकलीफ होगी। तो बेहतर यही है कि सिवाय पैरासीटामोल के और कुछ ना लें। दूसरे जो जिनको आप टोटका कह रही हैं, एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एक हिस्सा है मेडिसिन का, और ये हम खुद भी एडवाइस करते हैं। अच्छा, अब क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं? एक तो आप रात को ये कर सकते हैं कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल के और आप उसको पी लें, मगर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो ये ना करें, शहद ना लें। जो दूसरे लोग हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, अदरक बहुत अच्छा होता है कि आप उसको जैसे चाय में डाल के थोड़ा सा आप बॉईल कर लें, अदरक को कुचल के या पीस के, और या फिर उसका कोई छोटा सा पीस डाल दीजिए बॉइलिंग वाटर में। अदरक वाली चाय यूजुअली कहते हैं लोग जो पीते हैं। देखिए ना, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बड़ा अच्छा उनका गला रहता है। बिल्कुल। लौंग हमारे बावर्ची खाने का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो आप उसको थोड़ा सा गर्म करके तवे पे आप उसको रख सकते हैं, उसको चूस लें। अच्छा, लौंग के मैंने ये भी फवायद सुने थे कि दांत का दर्द हो तो आप लौंग रख लें। बिल्कुल सही, तो वो गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गले में बड़ा सूदिंग इफेक्ट। लौंग तो हर घर में ही होता है, किचन में बर्नियों में रखा हुआ होता है, और 2-3 दफा आप कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत ही स्पेसिफिक है वो ये है कि आप नमक डाल के गर्म पानी में और गरारे करें, गागल्स करें, 2 से 3 दफा, मुश्किल हो जाती है, और भाप लें। अच्छा, भाप का ये है कि उसके लिए कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टीमर की जरूरत नहीं है। आप पानी गर्म करके अपने किचन में देगची में और थोड़ा सा उसमें चाहे तो कुछ डाल लें, कोई मिंट डाल लें या कुछ ऐसा डाल लें, बाम लगा लें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो पैसेजेस है ना वो खुल जाएंगे, ब्लॉक जो है वो खुल जाएंगे, और आपको खांसी आएगी और उससे आपको बेहतर फील होगा। ज्यादातर परेशानियां होती हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं अंदर थर्मल्स भी पहन लें, खांसी हो जाती है, बिल्कुल वो लोग। अच्छा, इसमें एक तो जो कोल्ड का मौसम है, सर्दियों का मौसम, इसमें 2-3 चीजें बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है। एक तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नज़ला जुकाम, दूसरा आपके जॉइंट्स, और तीसरा आपकी स्किन, यानी स्किन ड्राई हो जाएगी और जगह जगह से जो है वो ड्राइनेस हो जाएगी और फटने लगेगी, खासतौर पे एड़ियाँ, चेहरे, हाथ वगैरह। और सुबह जब आप सो के उठते हैं तो बुजुर्ग खवातीन या हजरात जो हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे जोड़ जो है वो जैम हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं। तो उनको ये मशवरा है कि जब आप सुबह उठते हैं, जैसे नमाज के लिए उठते हैं या सो के उठते हैं, तो फौरन आप चलना ना शुरू करें। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप बिस्तर पे बैठें, अपने सारे जॉइंट्स, सारे जोड़ों को स्ट्रेच करें, बैठे बैठे बिस्तर के ऊपर। उसके बाद पाँव जमीन पे रखें, फिर स्ट्रेच करें कुछ मिनट, 1-2 मिनट, और उसके बाद खड़े हों और खड़े होके फिर स्ट्रेच करें। अच्छा, तो उस वक्त तक जो है सर्कुलेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, वरना वो बिल्कुल कहते हैं ना वेसल सारी कंस्ट्रिक्ट बंद हो चुकी होती हैं ठंड की वजह से। तो जैसे ही आपका वार्म अप होता है तो फिर वापस से जोड़ नॉर्मल तरीके से खुलने लगते हैं, फिर आप चलना शुरू करें, यानी उतर के फौरन ना चलें बिस्तर से। बेहतरीन टिप है ये, बेहतरीन। डॉक्टर साहिबा, बहुत मजा आया आपसे मुलाकात करके। डॉक्टर साहिबा हमारी फैमिली की मेंबर है, आइंदा भी हमारे साथ रहेंगी और इस तरह मस्त मॉर्निंग बनाते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मस्त हीरोज आने वाले हैं ब्रेक के बाद, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्त मस्त बातें। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आते हैं।